पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं सर, थोड़ा सा अच्छा सवाल लगता है, थोड़ा सा अच्छा सवाल लगता है। हालांकि इस तरह के सवाल क्लास में भी तुम लोगों ने किए होंगे, जहां से भी तुमने पढ़ा है हर जगह ये सवाल कराए जाते हैं सर। साफ समझ में आता है, दिस इज सिंपल टाइट्रेशन सर। ये सिंपल टाइट्रेशन का सवाल होगा जिसमें N1V1 इज इक्वल टू N2V2 से लिंक किया जाए। बात खत्म हो गई सर। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैं इक्वेशन वगैरह नहीं लिखना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सैलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सर एक एसिड है एक बेस है, तो पक्का इन दोनों के मिलने से सर आपका एक सॉल्ट तैयार होगा, साथ में पानी शानी जो बनना होगा वो बन जाएगा। साफ दिखाई देता है सर, इसका जो N फैक्टर है वो 2 और NaOH का जो N फैक्टर है वो 1। यानी एक चीज क्लियर है कि मिली इक्विवेलेंट्स of acid, that is H2C2O4, they must be equal to milli equivalents of base, that is NaOH। दोनों लोगों के मिली इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे। बस सॉल्व कर लीजिए सर। मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे सर? इसके मिली इक्विवेलेंट्स होंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर 0.5 इंटू 2। और उसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे सर? ये 25 ml हमारा वॉल्यूम है, मोलारिटी m मान लेते हैं और एन फैक्टर 1। इससे जब आप m कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करेंगे, जब आप इससे m कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू मोलारिटी आएगी 2। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो NaOH की मोलारिटी है वो 2 मोलर। जब NaOH की मोलारिटी 2 मोलर आ जाएगी तो खेल ही खत्म हो जाए। हाँ 284 था बेटा, तो 284 से कर लेना, वो पुराना वाला सवाल जैसा भी दिया जाएगा, अब कुछ नया नहीं। यानी मोलारिटी कितनी आ जाएगी सर? 2 मोलर। अब अगर मोलारिटी 2 मोलर आ गई तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ मोलारिटी इज इक्वल टू moles of NaOH divided by volume of solution। अब बताइए जरा, NaOH के मोल्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो मोल्स कितने निकल के आएंगे? मोल्स इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम। आप बताइए क्या पूछा गया था सर? 25 ml में कितने ग्राम आएंगे NaOH के? तो दैट मींस 2 इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है? 25 ml। उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और साथ में अगर आपको NaOH का वेट चाहिए तो 2 इंटू 25 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 1000। 40 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सर ये सीधे सीधे 2 ग्राम निकल के आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये 25 ml की जगह 50 ml था, तो अगर ये 50 ml था तो फिर ये 4 ग्राम निकल आएगा। और बहुत आसान सवाल। क्लियर है? सब लोग को समझ में आ रहा है? हाँ 50 ml था, अगर राहुल जैसा बता रहे हैं 50 ml था तो 10 जस्ट डबल आंसर आ जाएगा, क्योंकि तब उस केस में आपसे पूछा जाएगा 50 ml के अंदर NaOH कितना है। तो जब आपको मोलारिटी पता चल जाती है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करके आपको NaOH के मोल्स मिल जाएंगे और उससे उसका वेट कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेन सवाल में अच्छा क्या था? मेन सवाल था सर ये मोलारिटी कैलकुलेशन, जो कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2 से निकाला गया था। तो अगर आपने एक बार मोलारिटी NaOH की सही निकाल ली तो मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आपको NaOH के मोल्स मिल जाएंगे, और उसके बाद आप उसका वेट निकालते रहिए। तो जो बच्चा कह रहा है कि यहां 25 की जगह 50 ml था, तो चलिए सर 50 ml कर लेते हैं। इन दैट केस अगर ये 50 था तो फिर हमारा जो सही आंसर बनना चाहिए वो आंसर क्या बनना चाहिए? अगर ये 50 था तो फिर हमारा आंसर सही हो जाएगा, आप कुछ चेंज कर लेते हैं तो हमारा जो सही आंसर बन जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 50। और अब आप जब वेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1000। और अब जो आंसर आएगा वो 4 ग्राम निकल आएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आसान सा सवाल था।